बहुत स्वागत है आपका मुखांगन में। कथा पाठ के लिए भावना शेखर जी आएंगी और हिमाचल की कथा का आप आनंद लेंगे। मंच पर अवस्थित आदरणीय जोशी जी, कैप्टन अनवर, राकेश वैद जी और सामने त्रिपुरारी जी आज हैं हमारा अहोभागी श्रोता की भूमिका में, और बहुत सारे आप सभी आदरणीय साहित्य प्रेमी या कहूँ आज तो कथा प्रेमी। मुझे हिमाचल की कथा कहने का आदेश मिला आराधना जी से, तो छोटी छोटी कुछ बातें बस मैं कहना चाहूँगी। लगे कि आप सचमुच हिमाचल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, हिमाचल में कथा कहने वाले को काथू कहते हैं, काथू। और कथा कहने की परंपरा ये सब जगह सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है। और जैसे कोई गवैये और भजनीक कहीं बैठकर गांव में, कस्बों में, गांव ही के ज़माने में महीनों गाने के लिए रुक जाते थे, इस तरह कथा कहने वाले काथू भी महीनों तक कथा कहते रहते थे। और रात भर ये कथा के सेशन चलते थे, लोक कथा के। और उसमें एक शर्त थी कि सुनने वालों को हूँ करके हुंकारा भी देना है। बहुत सारी ऐसी भी लोक कथाएं हैं मजेदार की, वो राजा ने किसी को अपॉइंट किया कथा सुनाने और उसके बाद में हूँ हाँ नहीं किया तो वो चला गया। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। बस ये लगता है कि आज टीवी और कार्टून और सोशल साइट ने बच्चों को खास तौर से बचपन में ही ये संस्कार बनते हैं कथा कहने सुनने के, उन्होंने हमारी लोक कथा से, लोक परंपराओं से दूर कर दिया है। और एक बात है कि कथा और लोक कथा में फर्क है। कथा तो एक बड़ी अच्छी तरह गढ़ी हुई कहानी है। लोक कथा में जरूरी नहीं है तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसमें तर्क नहीं लगाइए, आप उसको सुनिए, आनंद लीजिए। और जैसे जोशी जी ने कहा, हो सके तो कुछ संदेश भी आपको मिल जाएगा। तो आजकल के बच्चे तो बहुत लॉजिकल माइंड के हैं ना, शायद वो लोक कथाओं में कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं चलता लोक कथाओं में। हिमाचल की ज्यादातर लोक कथाएं पशुओं, पक्षियों, उसके बाद राजा रानी को तो है ही, राक्षसों, जादूगरनियों, लेकिन सबसे ज्यादा कहानियां मित्रों आपको बता दूं, हिमाचल की लोक कथाएं देवताओं पर है, क्योंकि उसे देवभूमि कहते हैं। 68 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में 2000 मंदिर हैं। तो हर कहते हैं हर पोस्ट पर देवता बसते हैं, तो देवताओं से जुड़ी बहुत कहानियां हैं। अब मैं अपनी जो कथा है, लोक कथा, असल में ये 7 बहनों की लोक कथा है। और मैंने कुछ एडिट करने की कोशिश की और थोड़ा वेग से पढ़ूंगी ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे। और हिमाचल में एक बच्चे खेल खेलते हैं, कुकू भाटा कुकू, कुकू भाटा कुकू, जिसका अर्थ कुछ ऐसे खास है नहीं, कुकू नाम का एक पक्षी है। और बच्चे कहते हैं चलो आओ, चलो आज ऐसा कुकू भाटा खेलना, ऐसे बोलते हैं, मतलब चलो आज कुकू भाटा खेलते हैं। इस खेल के कुकू भाटा का जिक्र मेरा ख्याल उसके पीछे ये लोक कथा है, इस कथा में कुकू भाटा का जिक्र है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी 7 बेटियां थी। ब्राह्मण की पत्नी बहुत बीमार हो गई, उसके बचने की कोई आशा नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि वो थोड़े ही दिन की मेहमान है, तो उसने अपने पति को बुलाया और उसे एक वचन दिया, जब वो मर जाएगी तो उसके बाद वो दूसरा विवाह न करेगी। और उसके बाद वो मर जाती है। 7 बेटियां माँ के मरने पर बहुत रोती हैं, बिलखती हैं। थोड़े दिन तो ब्राह्मण को भी अपनी पत्नी का वचन याद रहा, लेकिन 6 मास बीतते बीतते उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी ब्राह्मणी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन व्यवहार से बहुत ज्यादा दुष्ट थी। वो उन लड़कियों से धीरे धीरे दुर्व्यवहार करने लगी। उसके अत्याचारों की मात्रा इतनी बढ़ गई कि बेचारी लड़कियों का जीना दुर्भर हो गया। उन लड़कियों को न खाने को देती, न पहनने को, बिना कारण ही ने पीट डाल दी। और
पर उन सातों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। पानी पीकर दुखी रहकर वो किसी तरह से जीवन काट रही थी और अस्थि पंजर हो गई थी। इतने पर भी सौतेली माँ को संतोष नहीं हुआ। उसने एक दिन ब्राह्मण से कहा कि तुम इन्हें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ दो और इन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे और मुझे छुटकारा मिलेगा। पिता ने बहुत विरोध किया, लेकिन अंत में उसे मजबूर होकर रोज रोज के घर के क्लेश से तंग आकर उसने एक बार अपनी बेटियों को कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ छोड़ आता हूँ, और ले जाकर उन्हें एक जंगल में ले गया और एक बड़ के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, और फिर वो कभी न लौटने के लिए चला। मैंने काफी एडिट कर दी ताकि मैं फास्ट जा सकूं। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छा गया। उनका पिता न लौटा। अब सातों बहनें मिलकर रोने लगी। उनका निधन सुनकर जंगल से एक बूढ़ी उनके पास आई और उनके रोने का कारण पूछने लगी। उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई और बुढ़िया ने उन्हें बहुत प्यार किया, धीरज बंधाया कि वो डरे नहीं। उसने बताया कि मैं तुम्हारी माँ की मौसी हूँ, चिंता न करो, तुम मेरे घर चलो, समझो तुम अपनी नानी के यहाँ पहुंच गई हो और मेरे यहाँ ठहरो, उसके बाद मैं तुम्हारे मामा के यहाँ तुम्हें छोड़ दूंगी। बुढ़िया की बातों को सुनकर उन्होंने चैन की सांस ली और उसके साथ वो चली गई। असल में वो बुढ़िया एक नरभक्षी राक्षसी थी। उसकी तो ईद हुई। उसने सोचा यदि मैं इन सातों को एक साथ मार दूंगी तो इतना मांस कौन खाएगा, और यदि एक एक करके मारूंगी तो ये पता चल जाएगा और फिर ये भाग जाएंगी। फिर उसे एक नया तरीका सोचा। उसने महीना भर उन लड़कियों को खूब खिलाया पिलाया, बहुत प्यार से रखा, और फिर उन्होंने भी उसके घर का काम काज संभाल लिया। सातों बहनों ने सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से मुक्ति पाई और आपस में प्रेम से रह गई। लड़कियों की सेहत खूब बन गई और तब बुढ़िया के मुंह में पानी खाया गया। उसने 6 बहनों को जंगल में पशु चराने भेज दिया और सबसे बड़ी को घर में काम करने के बहाने से रख लिया। जब वे 6 बहनें जंगल चली गई तब उसने बड़ी लड़की को बहाना बनाकर, तेल मालिश करने का बहाना बनाकर उसे अपनी जांघ पर लिटा दिया, और जो ही उसने अपनी गर्दन बुढ़िया की जांघ पर रखी, यानी राक्षसी की जांघ पर, उसने यूं ही उस लड़की की गर्दन काट दी। उसने उसे पेट भर के मांस खाया और शेष को पकाकर रख दिया। लड़की का सिर अनाज के पेड़ों में रख दिया। देखो, पेड़ू हिमाचल में लकड़ी का इतना बड़ा सा डमरू की आकार का वो अनाज रखने का, उसको प्रिजर्व करने का काम होता है। शाम को सभी बहनें घर लौटी और अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने बताया तुम्हारा मामा आकर उसे ले गया है। लड़कियों ने विश्वास कर लिया। इसी प्रकार 3 महीने बीतने पर उसने 5 बहनों को बाहर भेज दिया और एक को रखकर फिर दोबारा वही तरीका अपनाया और उसे भी मार कर खाया। बहनों को फिर वही बहाना कि तुम्हारी मामा ने कहा कि बड़ी बहन का दिल नहीं लग रहा था, वो उदास थी, तो उसको मैं कंपनी देने के लिए एक और बहन को मेरे साथ भेज दो। इस तरह एक करके बहन गायब होने लगी और अंत में सबसे छोटी बहन बच गई। एक दिन बुढ़िया कहीं बाहर चली गई। उस लड़की ने मकान की ऊपरी छत पर जाकर यूं ही कौतूहलवश उस पेड़ों का ढक्कन उठाकर झांका तो उसकी चीख निकल गई। उसे समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि वो बुढ़िया नानी नहीं बल्कि राक्षसी है, क्योंकि उसने सारे कटे हुए सर अपनी बहनों के उस पेड़ में देखे। वो बुढ़िया के मकान को आग लगाकर वहां से भाग गई और उसी बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई जहां पर उसके पिता ने उसे छोड़ा था, उन सारी बहनों को, और वहां बैठ के रोने लगी और बड़ से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा हिमाचल में देवभूमि है, ऐसे भी हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता यूं थोड़ी है। प्रकृति, पेड़, नदी, पहाड़, सांप, सब को देवता है हमारे यहाँ। तो बड़ से उसने प्रार्थना की कि हमारे पिता तुम्हारे हवाले हमें करके गए थे, तो हे बड़ देवता तुम मेरी रक्षा करो। इतने में उसने क्या देखा, बड़ की शाखाएं सामने वाले पेड़ की ओर झुक गई, मानो उससे कुछ कह रही है। देखते ही देखते सामने वाला पेड़ बीच में से फट गया, उसका तना बीच में से फट गया।
वो सीधा पेड़ था और वो लड़की जाकर उसमें बैठ गई और पेड़ पुनः उस स्थिति में आ गया जैसे पहले था। इस प्रकार लड़की पेड़ के तने में छिपकर रहने लगी। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल से गुजरा। उसकी दृष्टि उस सीधे पेड़ पर पड़ी। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पेड़ को काट कर महल में इसकी लकड़ी मेरे महल में पहुंचा। आज्ञा मिलते ही सेवक गण वहां पर कुल्हाड़ी लेकर आ गए। जो ही उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ के भीतर से आवाज आई, भाइयों तरखानों मतलब लकड़हारों, भाइयों तरखानों, ढके थे बढ़नियों, चूड़ियां थी बढ़नियों, गब्बे पे कोरी कोरी करनी। मतलब भाइयों, ऊपर से काटना, नीचे से काटना, बीच में से मत काटना, बीच में से कोरे कोरे के निकालना। नौकरों सेवकों ने सारी बात राजा को बताई। वो बड़े हैरान हुए, डर गए, लौट गए। राजा फिर उनके साथ खुद आया। बोली मैं भी देखता हूँ। देखा तो वही माजरा। अंत में उसने नौकरों से पेड़ को पहले ऊपर से फिर नीचे से, बीच में से, ऊपर नीचे से के बजाय बीच में से कुरेद कर, जैसे ही पेड़ के तने को थोड़ा कुरेदा गया, छाल निकली तो उसमें से एक सुंदर लड़की दिखाई दी। राजा को लगा मानो कि वन सुंदरी प्रकट हो गई है। उसे देखकर उसके लावण्य पर वो मोहित हो गया और उसे आदर पूर्वक महल में ले जाकर उससे विवाह कर दिया। लड़की अब राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगी। सौतेली माँ की दुर्व्यवहार और बहनों के प्यार की उसके बीच में याद आती और बहनों को याद करती वो रोती। बहनों के कटे हुए सती याद करती वो खुद कर रो करती थी। समय बीता। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय उसे अपने माता और पिता का बहुत ख्याल आया। किसी भी बेटी को आता है। उस समय उसने, यहाँ वही बात आती है, उसने कुकू नाम के पक्षी को पाला और उसे कुछ वाक्य रटा दिए और फिर कहा कि अमुक देश पर, अमुक स्थान पर उसके पिता का घर है, तो मेरे प्यारे कुकू पक्षी तू जा और वहां जाकर उन्हें यही सब वाक्य बोलना। और वो वाक्य क्या थे मित्रों? कुकू भाटा कुकू, सत्य भैनी दिया कुकू, 6 राग से खादिया कुकू, सती राजी भैनी कुकू, इन्हें मट्ठा जम्या कुकू, इन्हें बापू सुधाया कुकू, चोरू टोको मुलाया। इसका अर्थ है 7 बहनें थी, 6 राक्षस ने खा ली, 7वीं राजा ने ब्याही, उसे बेटा हुआ, उसने बाप को बुलाया और चोरू टोको मंगाया। चोरू जैसे मैंने पहना है कुछ हिमाचली टाइप का ही है। चोरू मतलब जो ऊपर का वस्त्र और टोकू जो बच्चे को टोपा जैसे माँ बाप भेजते हैं। कुकू उड़ा और उड़कर उसके मायके पहुंचा। बड़ के पेड़ पर बैठकर वही बात को दोहराने लगा। फिर से मैं एक बार बोलूंगी, कुकू भाटा कुकू, सत्य भैनी दिया कुकू, 6 राग से खादिया कुकू, सती राजी भैरी कुकू, इन्हें मट्ठा जम्या कुकू। मट्ठा मतलब बेटा, मट्ठी मतलब बेटी। खाने वाली यहाँ मछली होती है, लेकिन वहाँ मट्ठा मछली मतलब लड़का लड़की। इन्हें बापू सताया कुकू, चोरू टोकू मंगाया कुकू। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो ये पक्षी क्या कह रहा है? ब्राह्मण ने भी सुना। दोनों ने सुन के निष्कर्ष निकाला, अरे ये तो हमारी बेटियों की बात कर रहा है। ब्राह्मण ने कुकू को चूड़ी खिलाई और अपनी लड़की के घर का पूरा पता उससे समझ लिया। फिर वो चोरू टोकू लेकर अपनी बेटी के घर पहुंच गया। जब बेटी ने अपने पिता को देखा तो वो गले मिलकर बहुत दिन बाद आज उसे कोई अपना मिला, अपना पिता मिला। पिता द्वारा लाया हुआ चोरू टोकू, उसको चोरू कहते हैं। चोरू टोकू बालक को उसने बड़े चाव से पहनाया। उसने पिता को आदर सत्कार से महल में रखा और प्रतिदिन ब्राह्मण खूब खाती हुई। इस प्रकार लड़की के पास रहते ब्राह्मण को लगभग 6 महीने बीत गए। उसके बाद उसे एक दिन अपनी ब्राह्मणी की याद आई। उसने अपनी बेटी से घर जाने की बात कही। बेटी ने पिता को बहुत सा धन दिया तथा अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर सी पिटारी भेजी, साथ में सोना चांदी वस्त्र आभूषण दिए। लेकिन पिता को एक हिदायत दी और बताया कि अपनी माँ से कहे
कि इस पिटारी को नहा धोकर निर्वस्त्र होकर बंद कमरे में अकेले में खोले और फिर उसने आभूषण वस्त्र सब कुछ देकर विदा कर दिया। पिटारी और ढेर सारा धन आभूषण पाकर ब्राह्मण घर लौटा और ब्राह्मणी देखकर बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। लड़की द्वारा किए गए सद्व्यवहार और अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की याद कर उस ब्राह्मण का मन भी, उसका मन उसे भीतर भीतर कचोट रहा था। कई दिनों के बाद ब्राह्मण घर पहुंचा, उसे देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुई। पत्नी द्वारा दी धन को पाकर खुद ही न समाई और जीवन में पहली बार उसने इतना धन देखा था। अंत में पिटारी को खोलने के लिए उतावली हो गई, लेकिन ब्राह्मण ने कहा नहीं। बेटी की शर्त को दोहराया और बड़ी मुश्किल से उसने वो दांत काटी। वो बहुत उतावली थी कि जब इतने हीरे जवाहरात दिए तो इसमें तो क्या अमूल्य मणि निधि क्या होगी। खैर रात भर वो सुबह की प्रतीक्षा करने लगी, सोची कि कब सुबह हो, कब वो नहा धोकर पिटारी खोले। और सुबह ही नहा धोकर वो कमरे में बंद हो गई और पिटारी का ढक्कन खोल दिया। पिटारी की खुलते ही हजारों भिक्षु, सांप और अनेकों विषय जीव निकलकर उसे डंक मारने लगी, क्योंकि वो निर्वस्त्र थी। और वो जोर जोर से चीख पुकार कर रोने लगी और बोली, ओ ब्राह्मणा मुझे खाता, मतलब ओ ब्राह्मण मुझे खा ले, मुझे खा ले। बाहर से ब्राह्मण उत्तर देने लगा, ओ हाँ खाई आया, तू खा। अरे मैं तो खाया, मैं बहुत खा के आया हूँ, तू खा। और कुछ दिनों बाद, और ब्राह्मण वहां से दूर भाग गया। कुछ दिनों बाद जब वो लौटा तो उसे ब्राह्मणी के गले हुए शव को उसने देखा। उसका संस्कार कर वह पुनः अपनी लड़की के पास लौट गया और सारा वृत्तांत उसे सुना दिया। पिता लड़की के पास आराम से रहने लगा। तो ये थी कुकू घाटा, कुकू करके बच्चे आज खेल हो गए। बहुत शुक्रिया।